एनडीए के वोट में कितने का अंतर था? 12,000 का। 12,000 का अंतर तो एक विधानसभा में होता। और पूरे बिहार में 12,000 का अंतर था। तो इस बार 2 करोड़ से आगे हो जाना है, लाख में नहीं गिनती करना है। इस बार अपनी सरकार बनानी है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है, सीधा सीधी बात। क्योंकि 2 सोच आमने सामने है। एक सोच संविधान को बदल देना चाहती है, बाबा साहब के संविधान को, जिस संविधान ने साफ साफ कहा कि हमारा संविधान लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता। लेकिन इन्होंने तो चारों शब्दों का अर्थ का अनर्थ बना दिया, उसको खत्म करने की साजिश की है। भाषा के आधार पर झगड़ा करवाया है, धर्म के आधार पर विरोधी करते रहते हैं, जाति के आधार पर, महिला पुरुष के आधार पर, औरतों पर, लड़कियों पर हमले बढ़े हुए हैं। तो हर मामले, और अभी तो भारत की संप्रभुता, जिसको कहते थे कि अंग्रेज को भगा करके हम आजाद हो गए, अभी कोई आंख नहीं दिखा सकता है। अमेरिका आंख तरेड़ के दिखा रहा है। कहा कि हमारे माल पर से टैक्स कम करो। भारत सरकार ने एक शब्द नहीं कहा। तुम्हारा माल अमेरिका में महंगा में हम खरीदेंगे, अगर बेचना है तो बेचो, नहीं तो ले जाओ माल उठा के। भारत सरकार ने एक शब्द नहीं कहा। भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी लगा करके अमृतसर हवाई अड्डा पर भेज दिया, जो प्रवासी मजदूर थे। भारत सरकार ने एक शब्द नहीं कहा। तो हमने अपनी आजादी बेच दी। भगत सिंह और गांधी का यह देश अब आजाद नहीं है क्या? तो भारत की सरकार ने स्वाभिमान बेच दिया। अभी आप देख रहे हैं, इस यात्रा में हम लोगों ने विरोध किया था। जब अमेरिका ने हमला किया ईरान पर, तो हमने डट करके एकदम बात रखी कि हमला बंद करो। ये संप्रभु राष्ट्रों की संप्रभुता, उनकी आजादी को छीनने के लिए अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह जो अमेरिका नामक तत्व आ गया है, इसको अब हम दुनिया में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने अपील की थी कि एशिया के तमाम मुल्क के लोगों, यूरोप के तमाम देशवासियों एक होकर के इस अमेरिकी हमले का विरोध करो। क्योंकि वो लीबिया, सीरिया, वियतनाम तमाम को रौंदते हुए एक के बाद एक, अभी चीन ने अपने दूतावास पर लिस्ट जारी है, 30 देशों पर बमबारी की है।